हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और अभी मैं नहा कर आई थी तो मैंने सोचा कि चलो बात ही कर लेते हैं, आप लोगों से वीडियो ही बना के डाल देती हूँ। और कल ऐसी घटना घट जाने की वजह से मेरे परिवार में जो कल हुआ बहुत ही बुरा हुआ। और उस घटना को एक पल के लिए ना भूल नहीं रही हूँ। भुलाएं भी तो नहीं भूल रहे हैं। ऐसा पता नहीं, ऐसे ना दिमाग बिल्कुल जाके वहीं घूमता है। अगर मैं सोचूं भी ना कि नहीं, उस चीज़ को नहीं याद करूं, तो तुरंत वहीं पहुंच जाता है। इतनी बुरी घटना थी जो हुआ, बहुत 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 ही बुरा हुआ। और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और कहते नहीं है कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, पर हर इंसान यही मरना नहीं चाहता कोई भी। और मरना और जीना, ये दोनों भी ज़िंदगी के ना अहम हिस्सा हैं। अगर कोई इंसान दुनिया में आया है तो उसको मरना ही पड़ेगा। और मरना जीना, ये दो पहलू हैं ज़िंदगी के। और इनको देखो अगर, तो इंसान हर चीज़ सोचता है पर मरने की कभी नहीं सोचता, जबकि ये हकीकत है, लोग जानते हैं। पर हाँ, ये भी गलत है कि मरना भी कई प्रकार का होता है। अगर उम्र से मरे इंसान, जैसे कि उम्र 60-70 साल, 75 साल, 80 साल, पुराने मतलब ज़माने में कहते हैं कि ऐसा होता था कि 100 साल तो लोग जीते ही जीते थे। कोई ऐसा हो जाए जो ख़त्म हो जाए बीच में, नहीं 100 साल जीते थे। अब पता नहीं क्या हुआ है कि हद होती है 70 साल। कोई ऐसे हैं 80-85 हो जाए तो हो जाए, बहुत कम ऐसा होता है 60-70 साल, 60-70 साल। तो तब भी सही रहता है कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इंसान जी ही लेता है। पर जो लोग 20 साल 30 साल ऐसे करके ख़त्म होते हैं, और कोई दुर्घटना से अचानक, चलो तबीयत किसी की ख़राब हो तो एक अंदर ना ये डर रहता है कि तबीयत ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उस चीज़ का डर मतलब डर बना रहता है अंदर से कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे विचार में वो चीज़, और जो अचानक होती हैं, जिनको सोचा नहीं जा सकता कि नहीं ऐसा हो सकता है, वो बहुत दुखद होती हैं। और मुझे और तो सब ठीक है, पर जो उनकी लड़की थी वो नहीं भूल रही है। 4 साल की लड़की थी, अपनी मम्मी से रो रो के कह रही थी कि मम्मी रो नहीं, भगवान ने अगर बिगाड़ा है तो भगवान ही सब कुछ सही करेंगे, हिम्मत से काम लो, अगर आप रोएंगी तो हमारा क्या होगा। मात्र 4 साल की थी और एक लड़की थी उनकी 4 महीने या 5 महीने की होगी, छोटी सी थी। और देखने में ऐसे लग रहा था कि इतनी होगी, बाकी मुझे पता नहीं है। और बहुत छोटी सी थी, वो भी बार बार रो रही थी। जब मिट्टी लेके जा रहे थे तब बहुत रो रही थी। तो मुझे उन दोनों का चेहरा एक सेकंड के लिए मेरे आँखों से नहीं जाता। और इस जो आज वो इस दर्द को महसूस कर रही हैं, इसको हमने बहुत पहले महसूस किया, तो हम ये दर्द जानते हैं कि किस तरह का होता है, कितनी मुसीबत से बच्चे पाले जाते हैं। वैसे किसी की ज़िंदगी में अगर ऐसा होता है तो कहते नहीं है कि माँ ऐसी चीज़ होती है कि अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती, चाहे बच्चा कितना भी नालायक निकल जाए, पर उनको खुश रखने के लिए वो सारे प्रयत्न करती हैं कि सब कुछ अच्छा। और अपना परिवार घर छोड़ना नहीं चाहती हैं, पर कभी कभी कोई उनको तो हम अत्य कहेंगे जो अपना घर छोड़ के चली जाती हैं और परेशानियों से घबरा जाती हैं, तो वो या तो कहेंगे कि दिमाग नहीं है ऐसी औरतों को, या कहेंगे कि अत्य करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं, ऐसे आए दिन देखने को मिलता है कि अपने 2 बच्चों को छोड़ के भाग गईं, वो अपने बच्चों को मार डालीं, अपने आशिक के चक्कर में वहाँ भाग गईं, अपने पति को छोड़ दी। तो ज़िंदगी ना, जैसे मरना जीना ज़िंदगी के पहलू होते हैं, उसी तरह सुख दुख भी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। अब अगर हम सुख भोगने के लिए तैयार हैं तो हमको दुख भी उतने ही खुशी से भोगना चाहिए, चाहे रो के काटो, चाहे जैसे देखो। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हमारी किस्मत में है तो हमको झेलना ही पड़ेगा,
तो जो किस्मत में लिखा के लाए हैं इंसान उस चीज़ से दूर नहीं भाग सकते हैं, वो आएगा ही आएगा और आपको मिलेगा। कहीं भी जाओ, कहीं भी सुख के चक्कर में किसी को ना सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। और कल भी अगर मैं वीडियो बनाने लगी थी इसी तरह लाइट चली गई थी, आज भी चली गई, तो मुझे वीडियो यही कट करना पड़ता है, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी।